नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान का आज वाला एपिसोड बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए जीवन में प्रॉब्लम्स हर किसी की होती हैं। मगर अगर यही प्रॉब्लम्स भूत प्रेत पिशाच इन रूपों में अगर आपके जीवन में आ जाए, तो इनसे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपकी कुंडली में भी कई सारे ऐसे योग होते हैं जिनके कारण ये जो बाधाएं होती हैं, अगर वो योग अच्छे जाकर बन जाए तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मगर अगर वही चीज आपकी कुंडली में गलत जाकर बैठ जाए, तो छोटी सी चीज भी आपके लिए 10 गुना ज्यादा प्रभावी हो सकती है। तो ऐसे कौन से योग हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और इसको ठीक कैसे किया जाए, आज के पॉडकास्ट में हमने इसी विषय पर चर्चा की है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। गुरुजी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, डाकिनी होती है, शाकिनी आदि होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं, वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो जल्दी असर कर जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली शायद इतनी मजबूत होती है कि उनके ऊपर वो चीज नहीं लग पाती। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण लोग इन सब चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज्यादा प्रोन हो जाते हैं? तो ये ऐसे क्या योग होते हैं? आकांक्षा जन्म कुंडली के अंदर डाकनी शाकनी शैतान बाधा प्रेत बाधा जो आपने सुना है, ये बिल्कुल होता है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, हम्म। उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो वो डाकनी शाकनी का रूप ही धारण कर लेती हैं। अब मैंने माना कि कोई बच्चा है, एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई और उसका किसी के साथ बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, हम्म। तो ऐसे में वो उसको बार बार परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका लगाव इतनी जल्दी वो लगाव छूट नहीं सकता हम्म। और उसके दिमाग में उसके बार बार उसके प्रति विचार आएंगे। तो ऐसे बेटा बहुत सारे योग होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत किया कराए का जीवन में बहुत लागू होता है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंदर जी। मंगल देव बहुत स्ट्रांग होकर के बैठे हैं, उनमें इन चीजों का बुरा इफेक्ट नहीं आता है। हम्म। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद होकर के बैठा है, मंगल बहुत खराब होकर के बैठा है, मंगल देव 10वें घर में जाके बैठे हैं, या मंगल देव 11वें घर में जाकर के बैठे हैं, बेटा इन लोगों हम्म। के साथ में बहुत जल्दी भूत प्रेत इनको दिखाई देते हैं सपनों में। इनका पेट खराब रहता है और इनको किए कराए का बहुत जल्दी लागू हो जाता है। जैसे कि अपनी भारत संस्कृति में एक है कि कोई भी दिक्कत आती है, इंसान नींबू काट के उतार के चौराहे पे फेंक देता है। हाँ। और जो लोग चौराहे पे जाते हैं, काट के उसके दो पार्ट कर दिए, उसमें लौंग डाल देते हैं और बाकी सिंदूर वगैरह डाल के रख करके आ जाते हैं। वो उतारा की हुई चीज जिनका मंगल 10वें घर में है या 11वें घर में, या मंगल देव बहुत खराब होकर के बैठे हैं, कि हम्म। बेटा चौराहे तो रास्ते में आने जाने से पैर तो लगता है, हाँ। तो ये बेटा खराब मंगल वालों के लिए यदि उनका टच हो गया नींबू, तो बीमार हो जाएंगे वो। उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होनी चालू हो जाएगी, उनके काम काज में रुकावटें बहुत ज्यादा आनी चालू हो जाती हैं। फिर ऐसे लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, मेरा किसी ने काम बांध दिया, किसी ने हम्म। मेरे साथ कुछ ना कुछ करा दिया, कि वो डीपली उस चीज में जा नहीं पाते हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा उपाय है, यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई तकलीफें हैं तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे अच्छा बेटा है कि हनुमान चालीसा ऐसे जातकों को हर रोज पढ़ना चाहिए, जी। जिनके मंगल बहुत ज्यादा कमजोर है। दूसरी बात, चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखें। और मंगल देव को सबसे अच्छा उपाय है उनको ठीक करने के लिए, हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। चोले में क्या होता है, चमेली का तेल होता है, जी। लाल सिंदूर होता है, और उनके जो वस्त्र होते हैं वो, उसको हम्म। अच्छे से लेप करके चपका करके आप आ सकते हो। और चांदी का वर्क भी लगाना है। यदि छोटी मोटी बेटा समस्या है तो इसी से आपका योग ठीक हो जाएगा। बहुत से जिन लोगों की जन्म कुंडली में ऐसा होता है कि किसी ने बोल दिया कि लंबे समय से तकलीफें चल रही हैं, तब भी ठीक नहीं हो पा रहा बच्चा, रात को हम्म। उसको नींद नहीं आती है। और ये बेटा मैं सेंटेंस बताता हूँ कि किए कराए के कैसे अपने जीवन में फीलिंग आती है। हाँ। ऐसे बच्चे बेटा जिनकी कुंडली में भूत प्रेत का योग है, वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। मंदिर जाएंगे तो उनको
एक अजीब सी फीलिंग एक आती है जिसकी वजह से वो मंदिर में रुक नहीं पाएंगे, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, दिक्कत आएगी। हम्म, स्नान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सुबह 12 बजे जगेंगे, इसके बाद उनको 2-2 4-4 दिन जो स्नान नहीं करते हैं उन पे ऐसी तकलीफें काफी ज्यादा आती हैं। जी। उनको बहुत ज्यादा बन ठन के रहने का शौक नहीं होता, वो माता पिता पे भरोसा करते नहीं, बाहरी लोगों पे भरोसा करते हैं। आंखों में देखा होगा कि आंखों के नीचे डार्क काले सर्कल से बन काले, जाते हैं, हाँ, काले डार्क काले सर्कल से। बन जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इरिटेट होना चालू हो जाते हैं। तो ये बेटा शैतानी जो बाधा जो होती है, ये हम्म, बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपकी कुंडली के अंदर दिखाई देते हैं। बच्चे में एक निगेटिव ऑरा ही होती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, वो पॉजिटिव को भी सोच ही नहीं पाता। प्लानिंग बहुत अच्छी अच्छी करेगा, लेकिन वो जो नेगेटिव ऑरा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, हम्म, उसको कैसे हटाया जाए? क्योंकि उसकी बिजली तो हटाया नहीं जा सकता। उसके लिए बेटा सबसे अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, जिनकी कुंडली में ऐसी तकलीफें हैं। एक गोला होता है जिसको हम बोलते हैं गरी वाला, हाँ। उसको ऊपर से काट लिया। हम्म, ठीक है, उसमें हमने सरसों का तेल भर दिया, कुछ सिंदूर डाल दिया, लौंग डाल दिया, हम्म, और बेटा एक आम की लानी है, आम की डंडी, सॉरी पीपल की डंडी, पीपल की डंडी। पीपल की डंडी लानी ना, और हम्म, उसको अच्छे से पैक करके, और चौराहे पे जाना दोपहर के समय, भरी और दोपहरी वहां में। पे चौराहे से तिकोना बनाना है, जिसे हम चौकोर नहीं बनाते हैं, और उसके बीच में एक हाँ, लंबी लाइन, जैसे तिकोना, जो अपने यहाँ पे ट्रायंगल बना के फिर तिकोना उसके नहीं, सॉरी बीच में से। चौकोर, चौकोर ऐसे, जैसे स्क्वायर ये मैंने लिया, ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, और चौकोर। बीच में ऐसे से, अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है ना। वो क्या करना है कि वो जो अपना गोला है वहीं पे अपने सर से 7 बार उतार करके वहीं पे रख करके आना है, और इतना बोलना है कि जो भी चीजें मुझे परेशानी, जो निगेटिव हो रहा मुझे परेशान कर रही है, वो वहीं पे छूट जाए। जैसे बेटा तुम दोपहर के समय, भद्दा दोपहर का जो समय जो होता है, हाँ। रख करके आप आते हैं तो पीछे से आपको आवाज आएगी तेजी से, और यदि उस आवाज को तुमने पीछे पलट के तुमने देख लिया तो उपाय खंडित हो जाएगा, फिर तो और परेशानी चालू हो जाएंगी, क्योंकि आवाज तो आएगी। हम्म, और यदि आपने पीछे पलट के नहीं देखा, सीधे आप चले आए, इसके बाद वो जो नेगेटिव हो रहा है वहीं पे छूट जाएगी, और उसका कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं आने वाला फिर। जी। और ऐसे लोगों को एक यंत्र बनता है, उसको बोलते हैं डाकनी यंत्र। डाकनी हाँ। साकरी यंत्र होता है कि किए कराएगा, जिनकी कुंडली में बहुत ज्यादा फॉलो होता है, उनके नाम और गोत्र से वो पूजा करके बनाया जाता है। यदि आप गले में पहन के रखते हैं, तब भी किए कराएगा, आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं आता है। जी, और ये तो जहां सुन के तक ये ही जो, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रही हैं। नहीं, ये जो जो गरुड़ पुराण में इसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती हैं उनकी आत्माएं कब तक इधर उधर भटकती हैं। और हम्म, जो ये ऐसे लोगों को देखती हैं जिनके शरीर में, हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी की कमी होती है, ये देखते हैं जो बच्चा कमजोर है उसी में ये प्रवेश कर जाते हैं। और इनकी आंखें रात को देखोगे तो ऐसे डरावनी आंखें होती हैं, इनकी बोलचाल में इतना गंदा प्रभाव होता है कि पूछो ही ना। हम्म, ये कोई भी मांगलिक कार्य होगा वहां जाना पसंद करेंगे नहीं। कहीं पे रामायण का पाठ चल रहा होगा, कहीं पे ढोलक तबला गिटार सितार बज रहा होगा ना, तो इनका रूप ही अचानक चेंज हो जाता है। तो जिनके मुंह से झाग निकलना, हाँ, अचानक टेक हाँ, टेक हाँ, हाँ। चिल्लाना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, हम्म, ये बेटा सारे सिम्टम्स से भूत प्रेत के होते हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ज्वार भाटा का प्रभाव जो आता है ना, अमावस्या हम्म। का, उसमें ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा बुरा इफेक्ट आता है। उस समय तो इन बेटा सब ऐसे तत्वों लोग की शक्तियां, मैंने सुना है, बढ़ जाती हैं। ज्यादा, और खास करके आकांक्षा होली दिवाली, तो ऐसे लोगों को विशेष करके हाँ। घर से निकलना भी नहीं चाहिए। हम्म, क्योंकि जितने तांत्रिक होते हैं, ये बेटा होली दिवाली में इन चीजों को सिद्धियां करते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो मृत्यु जो हो जाते हैं उनको अपने बस में करके उनसे काम कराते हैं। जैसे आपने शायद देखा होगा या सुना भी होगा, जो खेल दिखाने वाले जो लोग आते हैं, हम्म, तांत्रिक जो लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं कि इनके घर से ये चीज लेकर के आ जाओ, तो वो आत्मा जाती है उनके घर से, वो सामान लेकर के आ जाती है, वो दिखा भी देते हैं, और कुछ टाइम बाद वो वहां पहुंचा भी देते हैं।
तो ये मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, गांव घर में आते थे लोग दिखाने के लिए ना प्रोग्राम। तो हम्म। उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब उस चीज को गौर से देखते हैं तो जो तांत्रिक जो होते हैं बहुत बड़ी ताकत होती है। इनको ये क्या करते हैं, जो ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, इनको हम्म। अपने बस में कर लेते हैं, फिर उनको उनसे ये काम कराते हैं अच्छे बुरे। जैसे तुमने किसी का सोचा देखा होगा कि किसी ने शादी के बाद किसी को बांध दी, आप हाँ। किसी तांत्रिक ने तो बता दिया कि आपके बच्चे के किसी ने कोख बांध दी, लेकिन वो उसका जो इलाज है परफेक्ट वो नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में किसी के लिए किसी किसी का उसका टाइम बिजनेस बांध देते हैं, ठप करवा देते हैं या बांध फिर देते हैं, कोक किसी के बांध देते बच्चे हैं के लिए बहू कुछ की। न कुछ करा देते हैं। कुल मिला के ये जो तांत्रिक विद्या जो होती है ये बेटा बहुत खतरनाक होती है। और इसका जो सबसे शानदार जो इलाज होता है, हम्म। मैं कहता हूँ कि माँ बगलामुखी चले जाओ दुश्मनों के लिए, और हनुमान जी का हाथ पकड़ के बैठो, आप हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करते हैं तन मन धन से, तो परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसी तकलीफें कभी नहीं आपको आने वाली। ठीक है। जी। ये तो बहुत खतरनाक सी चीज है। ये तो गुरुजी वो चीज हो गई जो कहीं से आपके ऊपर लग जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, आपके कोई दुश्मन होते हैं जो आपको कुछ खिला देते हैं कि अरे बेटा तुम घर आए हो लड्डू खा लो। और वो लड्डू इंसान खा लेता है, और उसके बाद जो उसके जीवन में तबाही शुरू होती है। इन सब चीजों से कैसे बचा जाए? देखो आकांक्षा, बिल्कुल हम कलयुग में देखो चल रहे हैं। और कलयुग में बेटा क्या होता है कि जलस की भावना बहुत ज्यादा पैदा होती है लोगों में। हाँ। इंसान एक दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता, हम्म। और जैसा वो देखने की कोशिश करता है वैसे उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्राई करता है कि मैं ये कर लूं। लेकिन क्या है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छे हैं, तो हम्म। मैं आकांक्षा कहता हूं कि तुम्हारे नाम पर कोई तांत्रिक बैठा दे, आपके एक भी फर्क पड़ने वाला आपको नहीं। क्योंकि इनके ब्लड में इतनी बड़ी ताकत होती है। मंगल क्या है, मंगल हमारा हमारे जो मंगल है हमारी कुल। जन्म कुंडली का कुल भी है। हाँ। और बेटा मंगल की ताकत एक ऐसी होती है कि उसमें निगेटिव ऑरा कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। हम्म। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक सबसे अच्छा उपाय बताना चाहूंगा आपको, जिनकी कुंडली में किए कराए का होता है, या उनके घर में बेवजह की तकलीफें चालू रहती हैं। घर के जो मेन सेंटर में सीताराम लिखना है। घर का सीताराम घर का मध्य, या फिर हमारे चौखट के मध्य, घर के अंदर? जो मेन अपना इंटरेस्ट होता है हाँ गेट हाँ। का। जैसे कि जब हम दिवाली में पूजा करते हैं लिखते नहीं है श्री राम शुभ सीता लाभ राम ले, हाँ। शुभ लाभ लिखते हैं ना। तो हाँ। वहां पे ये भी लिखते हैं, क्योंकि ये बेटा हनुमान जी की बहुत बड़ी ताकत है। हनुमान जी वैसे भी कहते हैं जो व्यक्ति राम भगवान का सेवक है हम्म। उनको तो मैं कभी भी कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा। तो बेटा कलयुग में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जी। वैसे इसमें ये भी बोला गया है कि स्त्रियों को वर्जित होता है हनुमान जी की पूजा करना, क्योंकि वो बहुत सात्विक हैं। हम्म। और स्त्रियों को क्या होता है कि जो पीरियड आते हैं उस दौरान हनुमान जी की शक्ति पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाती है। तो इस जगह में यदि किसी का मंगल खराब है, किसी फीमेल की कुंडली में 5-6 दिन के लिए उनको माहवारी आती है, तो ऐसे बच्चों को बाहर बहुत टाइम नहीं निकलना चाहिए। रात के वक्त कभी भी परफ्यूम वगैरह लगा करके सज संवर के नहीं जाना चाहिए। उस समय क्या होता है, आपका खून कमजोर होता है। उस समय हम्म। जितनी भी नेगेटिव ऑरा होती है वो आपको निगेटिविटी के रूप में प्रवेश कर देती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी काफी ज्यादा आती है। इसीलिए जिसकी हमारे कुंडली शास्त्रों में कहा जाता था किसी जमाने में कि जब आप रजस्वला होती हैं, आपको घर के अंदर रहना चाहिए। ज्यादा उतरे मत, बिस्तर से ना उतरो, किचन में मत जाओ, ज्यादा रेस्ट करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है रेस्ट करो। तो हमारे शास्त्रों में कुछ सोच के ही ये चीजें लिखी होंगी। तो गुरुजी, जैसे मैं हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। बाहर जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं शाम के टाइम पे, या फिर इत्र लगा के चले जाते हैं। तो हमारे मम्मी पापा लोग अभी भी मना करते हैं कि ऐसे मत करके जाया करो, शाम का टाइम है, इत्र लगा के मत जाओ, और चौराहे के आगे से मत निकलना, बाल खोल के मत निकलो। इन सब चीजों के पीछे ये ऐसा क्यों कहा जाता है? आकांक्षा एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम शाम का सूर्यास्त का जो समय जो चालू होता है ये पापी ग्रहों का चालू हो जाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली आपने नहीं दिखाई है, हम्म। तो बेटा पापी ग्रह बहुत ज्यादा हावी होते हैं। और बेटा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत कमजोर जाकर के बैठे हैं, तो इन्हीं लोगों को नजर लगती है, हम्म। इन्हीं लोगों को किए कराए का बहुत जल्दी लगता है, जिसकी वजह से ये बेटा खुश होकर के सच धस के पार्टी में तो जाते हैं,
फिर हाँ। अगले दिन आकर के बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, फिर मम्मी जो माताएं होती हैं वो उतारा कुछ करती हैं कि कुछ जल्दी ठीक हो जाए वो। क्यों? ये बेटा उन्हीं की कुंडली में होता है जिनकी कुंडली में ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये पापी ग्रहों का समय है। हम्म, आपको मैं पापी ग्रहों के बारे में बताऊं, ये बेटा लॉजिक है। जी। अधिकतर लोग दारू पीते हैं, ये रात के वक्त ही क्यों पीते हैं? हम्म। भाई दिन में तो क्योंकि पीते हैं। सही बात है, रात का समय ऐसा है कि हर हर नेगेटिव मैं चीज कहता हूँ रात कि को होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो मांसाहारी जो लोग होते हैं, जो हाँ। पार्टियां साटियां जो होती हैं, जो तामसिक भोजन का लोग जो सेवन करते हैं, हम्म। अधिकतर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, धर्म का, जो खाने पीने वाले जो लोग हैं ये रात को ही करते हैं। क्योंकि ये उनके दिमाग को, जो लोग दारू छोड़ना भी चाहते हैं ना, और जिनकी हम्म। कुंडली में शनि बहुत कमजोर है या राहु बहुत कमजोर है, जैसे सूर्यास्त होगा उनको लगेगा यार अब तो, पहले तो बोलेंगे यार मैं तो आज पी लिया, मैं कल से पीऊंगा ही नहीं। और जैसे सूर्यास्त का समय आया वैसे उनका दिमाग भ्रमित हो जाता है। फिर हम्म। तो ये कौन कोई बहाना भी सोचते हैं घर से निकलने का और दारू पी के आ जाते हैं। तो बेटा पापी ग्रहों का अपनी जन्म कुंडली के अंदर बहुत खतरनाक योग बनता है। यदि इनका उपाय करके आप नहीं चलोगे तो ये जिंदगी भर परेशान करके चलेंगे। हम्म। तो जो ऐसी बच्चियां हैं जो सच संवर के जाती हैं, बिल्कुल आप जाओ, लेकिन अपने उपाय करके जाओ। हम्म। बाहर जाती हो पार्टी शार्टी में, आपको लगता है 15-20 लोग आपको मिलेंगे, सिंपल से उपाय, 9 लाल मिर्ची लो सूखी डंडी वाली, आ करके एंटी क्लॉक घुमा करके आग में जला दो। जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। या आने के बाद स्नान कर लो आप, हल्का नमक डाल के। हाँ, हल्का नमक डाल के। मैं कहता हूं कि कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। जी। तो गुरुजी, जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं तो अक्सर एक छोटा चाकू, जैसे मैं तो जाती हूँ तो एक चाकू रखती हूँ अपने साथ में, एक माचिस और चाकू। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने साथ रखी जाए जिससे नेगेटिव चीजें ना आपके पास आए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सच्चाई है कि जब भी खास करके आपको, खास करके फीमेल के लिए मैं बताऊं, क्योंकि हाँ। आदमियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है मंगल की। तो आदमियों में यदि जन्म कुंडली में 1000 में 1-2 लोगों को ऐसी तकलीफें आती हैं, हम्म। मेल पर्सन में, फीमेल में ये ज्यादा आती है। हाँ। कि फीमेल को ज्यादा सजने संवरने का शौक होता है, और रात को उनको घूमने फिरने का भी ज्यादा क्रेज होता है। जब पति काम करके ना तो लगता है बाहर खाना खा के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। हाँ। तो औरतों को अपने पास माचिस जरूर रखनी चाहिए। माचिस क्या, ये भी आग ही है। हम्म। और जैसे हम आग मीन्स माचिस अपने पास है तो निगेटिव और अपने पास कभी नहीं आएगी। या फिर जो आपने कैंची बोला है, चाकू बोला है, कुछ भी सामान रख लो, कैंची चाकू लेने जाए तो वर्जित होता है। या फिर एक हींग आती है, हींग। हाँ, हाँ, हाँ। उसको भी अपने पास में कहीं बांध लिया या अपने पास में रख लिया, तब भी नेगेटिव और आप में नहीं आएगी। जी। तो जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं, ये चीजें बाहर निकलते टाइम अपने पास रखें। पर्स में कितनी ही जगह घेर लेती है एक माचिस छोटी, कितनी ही जगह एक छोटी हिंग की पुड़िया घेर लेगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। आप लोगों के अगर कोई सवाल है इस चीज से रिलेटेड तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए गुरुजी हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप लिख सकते हैं, अगले आने वाले वीडियो में हम उस चीज का आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।